आज हम रॉकेट प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज अ रॉकेट। एक रॉकेट है जो जमीन पे है फिलहाल। एट टाइम जीरो, जब वो फ्लाई नहीं किया है उसने, उसका जो मास है इनिशियल एम नॉट लिया गया है। रेट, जिस रेट से उसका फ्यूल जो है वो बर्न होगा वो है डीएम बाई डी टी। और एट टाइम जीरो मतलब उस टाइम पे, जिस टाइम पे एकदम लॉन्च हुआ है, उस टाइम पे जो वेलोसिटी है गैस की निकलने की वो हमने यू कंसीडर किया। न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हमारा जो फोर्स होता है वो बराबर होता है वेलोसिटी इंटू डी एम बाई डी टी प्लस मास इंटू डीवी बाय डी टी। रॉकेट के केस में या फिर किसी भी ऐसे केस में जब मास वेरिएबल हो तो हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और इसकी वैल्यू डिफरेंशिएट करके, कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंशिएट करके जीरो आती है। तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला बचता है ये। दिस इज द फोर्स फॉर्मूला। ये वो फोर्स है जो गैस पे लग रहा है। वेलोसिटी इंटू रेट ऑफ विच फ्यूल इज बर्निंग, डीएम बाय डी टी। नाउ अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए ऑफ रॉकेट, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ रॉकेट कुछ इस तरीके से होगा। हम रॉकेट को एक डॉट कंसीडर करेंगे। रॉकेट का एम जी नीचे की साइड लगेगा। एम हमने एम नॉट लिया हुआ है, एम नॉट जी नीचे की साइड लगेगा, नीचे लगेगा। उसको हम कहते हैं फोर्स अप थ्रस्ट। नाउ जो एफ नेट होता है वो फोर्स अप थ्रस्ट माइनस एम नॉट जी होता है। एफ नेट इज बेसिकली फोर्स अप थ्रस्ट माइनस एम नॉट जी। फोर्स अप थ्रस्ट, फोर्स जो कि ऊपर की तरफ पे लगा था, वो असल में ये वाला फोर्स होता है, वेलोसिटी इंटू डीएम बाई डी टी। So F net is equals to velocity into dm by dt minus m naught g. Now F net, जो F net लगने वाला है at time zero, वो हमारा होता है मास इंटू एक्सलरेशन के बराबर। मास m naught इंटू एक्सलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू रेट जिससे फ्यूल बर्न हो रहा है माइनस m naught g। इस फॉर्मूला में अगर हम एक्सलरेशन की वैल्यू निकालना चाहें तो कुछ इस तरीके से निकलेगी एक्सलरेशन की वैल्यू। मास को आप उधर लेके जाएंगे, ये मास इसके साथ डिवीजन में आ जाएगा और इसके साथ भी डिवीजन में आ जाएगा। इसके साथ जो डिवीजन में आएगा वो इसके साथ कट हो जाएगा और यहाँ पे जो डिवीजन में आ जाएगा उसको हम इसके नीचे में पुट कर लेंगे। वेलोसिटी इंटू डी एम बाय डी टी इंटू डिवाइडेड बाय होल की डिवाइडेड बाय एम नॉट माइनस जी। एम नॉट यहां से हट गया तो ये जो हमारा फॉर्मूला बना ये हमारा एक्सलरेशन का फॉर्मूला है। एंड दिस फॉर्मूला को यूज करके हम किसी भी फोर्स के, किसी भी रॉकेट के अंदर अगर एक्सलरेशन निकालना हो जो गैस की वजह से लग पा रहा है उसको हम निकाल सकते हैं। ये हमारा जो फॉर्मूला निकला है ये एट टाइम जीरो के लिए है, उस टाइम के लिए जब हमारा जो रॉकेट है वो जस्ट लॉन्च हुआ है। इसको हम इस तरीके से भी कंसीडर कर सकते हैं एक्सलरेशन के फॉर्मूला को। अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि जो सरफेस है वो ग्रेविटेशन फ्री है, ग्रेविटी फ्री है, तब हम माइनस जी को इसमें से हटा देंगे तो हमारी एक्सलरेशन की वैल्यू हो जाएगी v वेक्टर इंटू डी एम बाई डी टी डिवाइडेड बाय एम नॉट। ये हमारा जो फॉर्मूला निकला था ये टाइम जीरो के लिए एक्सलरेशन की वैल्यू निकालने के लिए था। अगर आपसे बोला जाए कि आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, अगर कुछ टी टाइम के बाद आपसे बोला जाए एक्सलरेशन क्या हो जाएगी, तो उसको निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप इतना ध्यान रखिए कि जो अपथ्रस्ट का फोर्स है, जो अपथ्रस्ट का फोर्स है गैस के द्वारा एक्सर्ट करने वाला, उसकी वैल्यू सेम रहेगी, उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा टाइम की वजह से। नाउ एक्सलरेशन का फॉर्मूला जो हमारा निकला है वो कुछ इस तरीके से निकला है। वेलोसिटी इंटू डी एम बाई डी टी माइनस जी डिवाइडेड बाय मास एट इनिशियल पॉइंट। ये मास एट इनिशियल पॉइंट है। अगर हम इस मास एट इनिशियल पॉइंट को उस जो भी हमें टी टाइम पे निकालना है, उस टी टाइम पे अगर जो भी मास होने वाला है उसको हम ले ले तो हमारे फॉर्मूला बन जाएगा एक्सलरेशन का एट टाइम टी। अब बात यह आती है कि मास टी टाइम पे कितना होगा। देखो इनिशियली जो मास था वो एम नॉट था। अगर एम नॉट मास में से हम उतना मास हटा दें जितना फ्यूल बर्न हो चुका है पहले से,
जो रॉकेट है वो सम डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, उसका कुछ फ्यूल बर्न हो चुका है, तो जितना फ्यूल बर्न हुआ है रॉकेट के अंदर से उतना ही मास कम हुआ है। तो रॉकेट का अगर हम मास निकालना चाहें एट टाइम टी तो हमारा इक्वल हो जाएगा इनिशियल मास जो था उसमें से अगर हम माइनस कर दें हमारा जो मास था टी टाइम पे जितना बर्न हो चुका है फ्यूल का। रेट ऑफ बर्न क्या था? रेट ऑफ बर्न था हमारा dm/dt। अगर उसे हम मल्टीप्लाई कर दे टी टाइम से तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा मास एट टी टाइम। तो नाउ अब हमारा जो ये मास निकला है एट टी टाइम, इसकी वैल्यू को अगर इसमें पुट कर दिया जाए तो हमारा प्रॉपर एक एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल करके सामने आएगी। ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था। अगर इस फॉर्मूला में हम अपने mt की वैल्यू पुट कर दें तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके की बनेगी। एक्सेलरेशन आफ्टर टाइम t इज इक्वल्स टू वेलोसिटी dm/dt डिवाइडेड बाय mt का फॉर्मूला था मास ऑफ इनिशियल माइनस रेट दैट वाज dm/dt मल्टीप्लाई बाय टाइम। नाउ इसमें से अगर हम ग्रेविटी फ्री सरफेस है तो माइनस जी नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर ग्रेविटी को इंक्लूड किया गया है तो हम इसमें माइनस जी लगाएंगे और ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एक्सेलरेशन एट टाइम टी। और इसके अंदर हमको पता चलेगा कि कुछ टी टाइम के बाद जो रॉकेट है उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी। सो बेसिकली रॉकेट प्रॉब्लम में हमने ये देखा कि एक रॉकेट था जिसका इनिशियल मास m0 था और कुछ टी टाइम के बाद उसका मास mt ले लिया गया था। रेट, जिस रेट से फ्यूल बर्न हो रहा था वो था dm/dt। एंड जो वेलोसिटी थी गैस की उसको u डिसकंसीडर किया गया था। जो फोर्स था उसका न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से हमने वेलोसिटी को कांस्टेंट लिया और मास को वेरिएबल लिया। देन हमने उसका एफवीटी बनाया और हमने दो चीजें निकाली, एक एक्सेलरेशन एट टाइम इज इक्वल टू एट टाइम 0 एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t। और दोनों ही वैल्यू से हमें ये पता चला कि जब रॉकेट जो है उसका टाइम 0 पे एक्सेलरेशन क्या होगा, या जब यानी जब उस इंस्टेंट पे जब वो स्टार्ट हुआ है एंड कुछ t टाइम के बाद उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। टॉपिक में और अच्छी क्लैरिटी लाने के लिए हम एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं। एक रॉकेट है जिसका मास है 800 kg एंड क्वेश्चन बोलता है कि इसे फायर किया गया अर्थ से और इसके जो एग्जॉस्ट की स्पीड थी वो थी 1200 मीटर पर सेकेंड। दैट्स अ लॉट। एंड उसके बाद कैलकुलेट करने को बोलता है रेट एट विच फ्यूल बर्निंग पर सेकेंड। हमको निकालना है रेट जिस रेट से फ्यूल बर्न हो रहा था और हमको g की वैल्यू लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ हमें फॉर्मूला पता था F अपथ्रस्ट का फॉर्मूला वाज mg। मतलब बेसिकली क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो जो अपथ्रस्ट लगता है वो mg के बराबर होता है, जो हमने फॉर्मूला पुट किया था। नॉर्मल फॉर्मूला से हो रहा है। F अपथ्रस्ट का फॉर्मूला हमने देखा था वेलोसिटी इनटू dm/dt। मास हमको दे रखा है 1200 इंटू 10। इस फॉर्मूला को पुट करके हमारी जो वैल्यू है dm/dt की वैल्यू अप्रॉक्स 6.67 आएगी।